7वीं शताब्दी के आसपास की बात है। राजस्थान प्रांत में सांभर के राजा गंगाराव चौहान राज्य करते थे। राजा बहुत ही सुंदर, हृष्ट-पुष्ट शरीर और अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, अचूक निशानेबाज थे। साथ ही वो परम दयालु, न्यायी और शिकार खेलने के शौकीन थे। उनकी सेना भी काफी बड़ी थी और ईश्वर की कृपा से खजाना भी भरपूर था। परंतु औलाद न होने के कारण राजा बड़े दुखी रहते थे। ये राजपाट, धन दौलत बिना औलाद के किस काम के। एक दिन राजा शिकार खेलता हुआ वन में दूर चला आया और राजा के साथी, मंत्री आदि पीछे छूट गए। अपने साथियों के पीछे छूट जाने और प्यास लगने के कारण राजा बेचैन हो गया। पानी कहाँ से मिले? राजा ने चारों तरफ नजर घुमाई तो सिवाय वन और पेड़ पौधे के कुछ दिखाई नहीं दिया। राजा गंगाराव ने निराश होकर ऊपर की ओर नजर उठाई और कहा, हे प्रभु, तेरा ही आसरा है। इतना कहते ही राजा देखता है कि बहुत सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे आकाश में मंडरा रहे हैं। पक्षियों को उड़ता देख राजा गंगाराव को ढांढस बंधी कि जहां ये पक्षी मंडरा रहे हैं वहां पानी अवश्य होना चाहिए। ऐसा विचार मन में उठते ही राजा गंगाराव ने उसी तरफ अपना घोड़ा बढ़ा दिया और चंद घड़ियों में अपने लक्ष्य के पास जा पहुंचा। तो राजा गंगाराव क्या देखता है कि एक सुंदर सरोवर बना है, उसी के ऊपर पक्षी मंडरा रहे हैं और इंद्रलोक की 4 अप्सराएं, एक से बढ़कर एक सुंदरी, जिनके चेहरों की चमक चंद्रमा से भी बढ़कर थी, जवानी में दीवानी, एक दूसरे के मुंह पर छींटे मार रही हैं और हंसनी के समान हंस हंस कर दोहरी हो रही हैं। उनके कपड़े पास ही सरोवर के निकट धरे थे। राजा गंगाराव अप्सराओं को मदहोशी की हालत में देखकर उनमें से जो सबसे छोटी अप्सरा थी उस पर मोहित हो गया। मदहोश अप्सराओं को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने विचार किया कि ये सब की सब निर्वस्त्र सरोवर में स्नान कर रही हैं। अगर मैं इनके वस्त्रों का हरण कर लूं तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। राजा गंगाराव इस प्रकार अपनी मनोइच्छा पूर्ति का उपाय विचार कर बड़ा खुश हुआ और परम पिता परमेश्वर का ध्यान करके घोड़े को एक पेड़ से बांधकर उसे घास खाने में लगा दिया और स्वयं पेड़ों की आड़ लेकर धीरे धीरे सरकता हुआ सरोवर के निकट जा पहुंचा, जहां पर अप्सराओं के वस्त्र धरे थे। राजा गंगाराव ने अपना हाथ बढ़ाकर चारों अप्सराओं के वस्त्र उठा लिए। जैसे ही राजा गंगाराव ने अपनी पीठ घुमाई तो अप्सराओं को राजा के बगल में अपने वस्त्र पड़े दिखाई दिए। ये देखकर तो अप्सराएं बहुत घबरा गई, हंसी दिल लगी, सब कुछ भूल गई। अपना सारा जिस्म सरोवर के पानी में एकदम छिपाकर सिर्फ गर्दन जल से बाहर निकालकर गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना के सुर में राजा गंगाराव से बड़ी अप्सरा, जिसका नाम तिलोत्तमा था, दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, हम चारों इंद्रलोक की अप्सराएं हैं। यहाँ सरोवर के ठंडे स्वच्छ जल में स्नान करने आई थी और आप हम सबके वस्त्र ले जा रहे हो। आप विचारें कि हम बिना वस्त्रों के जल से बाहर कैसे आएंगे और बिना वस्त्रों के किस प्रकार इंद्रलोक जाएंगे। हे राजन, हम अबलाओं की लाज आपके हाथ में है। आप हमारे वस्त्र हमें तुरंत देने की दया करें। इस पर राजा गंगाराव बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है। किसी ने ठीक ही कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जगत में होत हंसाए। इसलिए हे अप्सराओं के सरदार, गिड़गिड़ाने से ही काम बन जाता तो मैं भी अपनी मनोकामना पूरी कर लेता। वस्त्र हरण करने की मुझे क्या जरूरत थी। अच्छा, अपना नाम तो बताओ। बड़ी अप्सरा लज्जाते हुए बोली, हे राजन, मेरा नाम तिलोत्तमा है। बाकी तीनों अप्सराएं भी राजा गंगाराव के खूबसूरत चेहरे को टकटकी बांधकर निहार रही थी। छोटी अप्सरा का हाल तो सबसे बुरा था, उसे तो पलक झपकते नहीं हो रही थी। ये सब बातें गंगाराव से छिपी नहीं रही और अप्सरा के मुंह से तिलोत्तमा नाम सुनकर राजा बोले, मैंने सुना है कि इंद्रलोक की अप्सराएं नाचने गाने में बड़ी निपुण होती हैं। क्या ये बात सच है? बड़ी अप्सरा तिलोत्तमा बोली, पहले आप हमारे वस्त्र देने की कृपा करें, हमें ठंड लग रही है। वस्त्र पहनने के बाद आपको गाना भी सुना दिया जाएगा। अप्सरा की बात सुनकर राजा गंगाराव बोले, हमारी इतनी जानिसारी के बदले सिर्फ एक गाना? नहीं,
हमें तुम्हारा गाना नहीं सुनना। आपको हमारी बात नहीं माननी है तो हम ही आपकी बात क्यों माने? अगर तुम्हें अपने वस्त्र लेकर अपनी लाज बचानी होती और ठंड से बचना होता तो हमारी बात मानकर फैसला ले लेती। अच्छा, अब हमारा तुम्हारा कोई फैसला होता नजर नहीं आता, इसलिए मैं चलता हूँ। राजा गंगाराव की बातें सुनकर चारों अप्सराओं की कपकपी छिड़ गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और चारों ही गिड़गिड़ाकर एक साथ बोली, कृपा करके हमें बताएं, हमारे वस्त्र देने में आपकी क्या शर्त है और आप हम अबलाओं से क्या चाहते हैं? हमारे बस की जो भी बात होगी हम वायदा करती हैं उसे जरूर मान लेंगी। अप्सराओं की घबराहट देखकर राजा गंगाराव बोले, मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपके साथ जो ये सबसे छोटी अप्सरा है, इनकी कजरारी आंखों ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि एक तो इनका नाम मुझे बताया जाए, दूसरे मैं इनसे शादी करके इन्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ यही इच्छा है। राजा की बात सुनकर अप्सरा तिलोत्तमा बोली, हे राजन, ये जो सबसे छोटी अप्सरा है इसका नाम उर्वशी है और ये नाचने में कमाल करती है। ये सारे इंद्रलोक की शान है। इसे हम अगर आपके पास छोड़ जाएंगे तो राजा इंद्र हमें जिंदा जमीन दोज करा देंगे। हाँ, हम तीनों में से आप जिसे कहें आपके पास रुक जाएंगी। इसे तो आप हमारे साथ चलकर और इंद्र को खुश करके ही उनसे मांग सकते हैं। अप्सरा तिलोत्तमा की बात सुनकर राजा गंगाराव ने चारों अप्सराओं को कसम धर्म उठाने के बाद स्वर्गलोक में उनके साथ जाने की शर्त मान ली। राजा ने उन चारों अप्सराओं के वस्त्र उनको लौटा दिए। राजा गंगाराव की खुशी का ठिकाना न था। वो अपनी तकदीर को देखकर परमात्मा का धन्यवाद करके प्रार्थना करने लगा कि हे दीन बंधु, जहाँ इतनी दया की है कि जीते जी स्वर्ग जा रहा हूँ, वहाँ इतनी दया और करना कि स्वर्गलोक का राजा इंद्र मेरा गाना सुनकर प्रसन्न हो जाए और इस अप्सरा उर्वशी को मेरी रानी बनाने के लिए मुझे दे दे। अप्सराएं राजा गंगाराव को गवैये का भेष बनवाकर इंद्रलोक में ले गई। राजा इंद्र इन चारों को देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ और नृत्य करने का आदेश दिया। इंद्र की आज्ञा पाते ही अप्सराओं ने मनोहर नृत्य करना शुरू कर दिया। राजा गंगाराव ने भी गाने में कमाल ही कर दिया। उसके सुरीले तराने को सुनकर सारी इंद्र सभा मोहित हो गई। स्वर्गलोक में चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें गूंजने लगी। जब नाच गाना बंद हो गया तो राजा इंद्र ने गवैये को बुलाकर कहा, हम तुम्हारा गाना सुनकर बहुत खुश हुए। बोलो तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? स्वर्ग के राजा इंद्र के मुख से इनाम की बात सुनकर राजा गंगाराव बहुत प्रसन्न हुए और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे इंद्रदेव, आप देवताओं का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, फिर भी आपने भरी सभा में मुझे मन इच्छित वस्तु मांगने की आज्ञा दी है, तो मेरी इच्छा ये है कि जो आपकी सबसे छोटी अप्सरा उर्वशी है, इसने मेरा मन मोह लिया है, सो आप उर्वशी को मुझे इनायत करने की दया करें। मैं इन्हें महारानी के पद पर आसीन करूंगा। मैं बागड़ देश के सांभर प्रांत का राजा गंगाराव के नाम से राज करता हूँ। राजा गंगाराव की बात सुनकर राजा इंद्र के पैरों के तले की धरती हिल गई। उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि इस राजस्थानी नरेश ने स्वर्ग की जो अपार शोभा है उसी उर्वशी को मांग लिया है। इस सुंदर राजा के साथ अगर उर्वशी चली जाएगी तो रहेगी तो काफी सुखी, परंतु स्वर्गलोक की अनुपम शोभा, सुषमा और कला सभी यहाँ से चली जाएंगी। उर्वशी के गाने को क्या भुलाया जा सकता है? राजा इंद्र इसी सोच विचार में डूबे थे कि उर्वशी और राजा गंगाराव की चारों आंखें आपस में टकरा गई। एक दूसरे की मनोभावना एक दूसरे ने समझी। मानव के वास्ते अप्सरा और अप्सरा के वास्ते मानव बेचैन बन गया। उर्वशी सोचने लगी, देवलोक को छोड़कर मानवलोक में रहना ठीक ही है। यहाँ सदा भोग विलास की एक परंपरा है। यहाँ हर समय वासना का ही उन्माद छाया रहता है। उर्वशी स्वर्गलोक से ऊब चुकी थी। वो मृत्युलोक की विचित्रता का स्वाद चखना चाहती थी। राजा इंद्र ने सोच विचार करने के बाद जब अपनी नजर उर्वशी पर डाली तो उसके दिल की खुशी और दुख को बिल्कुल न समझ सके। फिर गंगाराव की तरफ आंख उठाकर देखा और स्वर्गलोक का राजा इंद्र बोला, राजा गंगाराव जी चौहान, हम अपने वचनबद्ध होने के कारण उर्वशी तो आपको भेंट में दे देंगे, पर हमारी भी आपको एक शर्त माननी पड़ेगी। वो सिर्फ यह है कि एक तो उर्वशी केवल घी का ही आहार करेगी
दूसरे दोनों प्यारे मेष उसकी चारपाई के साथ ही बंधे रहेंगे, जिससे उनकी चोरी ना होने पाए। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि अगर वह तुम्हें जब भी नग्न अवस्था में देख लेगी, उसी क्षण वह गायब हो जाएगी। राजा गंगाराव ने बिना आगा पीछा सोचे राजा इंद्र की शर्त मान ली। मानव और अप्सरा का स्वर्गलोक से गमन हुआ। राजा गंगाराव ने उसी सरोवर के निकट विमान से उतरकर अपने घोड़े को खोला जहां उसे बांध कर गए थे, और उसी घोड़े पर सवार होकर दोनों राजधानी की तरफ चल दिए। इधर उर्वशी के गमन करते ही स्वर्गलोक अंधकार में डूब गया। गंधर्वों से ये वीरानगी देखी नहीं गई। वे मृत्यु लोक से उर्वशी के लौटने का उपाय सोचने लगे। उधर राजा गंगाराव और उर्वशी दोनों हंसी खुशी में मग्न घोड़े की पीठ पर चढ़ के बातें करते हुए अपनी राजधानी में इतनी जल्दी किस प्रकार आन पहुंचे कि पता ही नहीं चला। प्रजाजन अपनी सम्राज्ञी अप्सरा उर्वशी को देखने उमड़ पड़े, और राज परिवार उर्वशी के सत्कार के लिए अपनी आंखें बिछाने में पीछे न था। आज इस सुहाने समय पर उर्वशी का भूतल पर आना स्वर्ण अवसर था। सारी नगरी के घर घर में अप्सरा उर्वशी की चर्चा थी। राजा गंगाराव ने तुरंत ही कुल पुरोहित को बुलाकर अप्सरा उर्वशी से विधि पूर्वक विवाह किया। अब राजा गंगाराव के दिन भी उर्वशी के साथ ऐशो आराम से गुजरने लगे, और उर्वशी अप्सरा से क्रमवार राजा को 3 राजकुमारों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम इंद्र, चंद्र और कलेंद्र रखे गए। उधर काफी दिनों से स्वर्गलोक के गंधर्व उर्वशी को स्वर्गलोक में लाना चाहते थे। एक दिन मध्य रात्रि को मौका देखकर गंधर्व लोग एक मेष को चुराकर आकाश में ले गए। उसकी करुण पुकार जब उर्वशी के कानों में पड़ी तो वो रोने लगी। दूसरे मेष की आवाज सुनते ही वो अपने आप को अनाथ कहकर फूट फूट कर रोने लगी। उर्वशी का रोना सुनकर राजा उन्मत्त हो गया, और अपनी नग्नता पर बिना ध्यान दिए वह गंधर्वों के पीछे दौड़ा। वो सब इसी प्रतीक्षा में ही तो थे। राजा के दुर्भाग्य से अंधेरे में बिजली भी चमक उठी। राजा का नग्न शरीर उर्वशी के सामने प्रकट हो गया, और उर्वशी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। उर्वशी के जाते ही राजा पागल हो गया, और उसे खोजते खोजते ही मर गया, और उसका कोई पता न चला। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।